नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सब जानते हैं आज महिला दिवस है और जितनी महिलाएं ये खबर देख रहे हैं उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला कोई भी हो अपने घर के लिए सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाने वाले हैं जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आता है और लोगों को समझ आता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं और किसी की उनको ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो अकेले कुछ भी कर सकती हैं। आज हमारे साथ मैम जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। क्योंकि मैं आपको सबको बता दूं कि पहले तो वो एक ब्यूटी पार्लर खुद चलाती हैं, ऊपर से उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी खुद की 3 बेटियां हैं जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व है। उनसे जानते हैं कि वो अकेले अपने जो काम है उसे करती हैं और कैसे करती हैं। मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, घर के काम भी, साथ में पार्लर का काम भी, और उनकी बच्चियां उनका कैसे साथ देती हैं। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी, और मेरे देश की सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन डे। कैसे आपने सोचा कि मैं ब्यूटी पार्लर खोलती हूँ और अपने इंडिपेंडेंट बनती हूँ? क्योंकि जब आप थे तब आपके हस्बैंड भी साथ में थे। देखिए, मैं पहले घर में ही रहती थी और एक हाउस वाइफ थी। मेरा नेचर बहुत ही मतलब सॉफ्ट था, मैं एक सीधी सादी जो भी थी। तो इस बीच मेरे को बेटियाँ हुई और बेटी होने की वजह से मेरे को धीरे 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 सब मुझे छोड़ते चले गए। यहाँ तक कि एक टाइम आया कि मेरी 4th गुड़िया हुई। तो उस टाइम 2015 मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल। तो इस बीच मेरे नाम हस्बैंड ने 4.5 लाख का विद इंटरेस्ट कर्ज भी था, वो सब कुछ छोड़ के चले गए। तो धीरे धीरे मैंने उनके जाने के बाद बहुत बहुत मेहनत मजदूरी की, बहुत मेहनतें की। मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे कोर्सेज किए और आज मैं प्रोफेशनल हूँ, स्किन, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। तो ज़िंदगी में मैंने बहुत मेहनत की है, बट एक सबसे प्लस पॉइंट ये था, मेरी बेटियाँ। मेरी बेटियों ने मुझे, रिश्ते में मैं उनकी माँ हूँ बट समझदारी में वे मेरी माँ हैं। मेरी बेटियों ने, अगर आज मैं यहाँ हूँ उसका श्रेय सिर्फ मेरी को जाता है और किसी को भी नहीं। यानी कि जिन बेटियों के करके आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गई, वही आपकी आगे जाके स्ट्रेंथ बनी है। यस यस, इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% सच है। देखिए, जिस इंसान ने अपनी बच्चियों को, मतलब बेटियां हुई हैं ये सोचकर अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वह मैम की बात करूँ तो उन्हें भी मिला है और उन्होंने बड़ा साथ दिया है अपनी बच्चियों का। हो सकता था तो वो भी अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती थी। जैसे उन्होंने बोला कि जैसी सिचुएशन बन चुकी थी, सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था। क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमेशा यही कदम उठाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों के बारे में सोचा, उनका फ्यूचर सोचा। और बच्चियां भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं जिन्होंने अपनी मम्मी की इतनी ज़्यादा मदद करी है और वो गर्व बन कर रही हैं। और साथ में अगर बात करें जाए उनकी बेटियों की, तो क्या कुछ आपकी बेटियां कर रही हैं, क्या कुछ उनके सपने हैं? मेरी बेटियां वैसे इस लाइन में, जैसे कि मेरा एक सैलून है, जैसे कि आप जानते हो, इसमें मेरी हेल्प करती है। और मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर लाइन में है, जो आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रही है। उसने MBBS करना है और वो ही करेगा, वो डेफिनेटली करेगी, क्योंकि वो 22 घंटे स्टडी को अपना टाइम दे रही है। दूसरी बेटी मेरी अभी +1 कंप्लीट की है, वो भी कोचिंग ले रही है आकाश इंस्टीट्यूट से। वो इंजीनियर लाइन में जाना चाहती है, रोबोटिक इंजीनियर। एंड बहुत मेहनती है, मेरी बहुत हेल्प करती है हर तरह से, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं है सोर्स। मैं किसी से हेल्प नहीं लेती, घर का बाहर का जो किया है मैं सब करती हूँ। तो इसमें मेरी बेटियाँ मेरी हेल्प करती है। और तीसरी बेटी मेरी जो रुचिका है, वो भी 5th में है और वो भी वैसे डॉक्टर ही बनना चाहती है, बट अभी बच्ची है, कोई बात नहीं। मेरे घर का जो माहौल है वो एजुकेशनल है, तो आई थिंक वो डॉक्टर ही बने। बाकी डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बीतते चल जाएगा बेटी क्या बनना चाहती है। तो मेरा एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर कभी भी प्रेशराइज ना करें, प्रेशर मत डालें किसी बात को लेके। अपने बच्चों को की फ्रेंड बन के रहे, स्पेशली मदर। और अगर मदर फ्रेंड है ना, तो बाहर प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
और जो एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि एजुकेशन में यही है कि अगर आपका बच्चा मेडिकली सब कुछ नहीं है, नॉन मेडिकली सब कुछ नहीं है, आर्ट भी बेस्ट है। तो प्रेशराइज मत कीजिए कि उसका बच्चा मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में है, आप भी वो लो। जो बच्चों को स्टडी में बेस्ट लगे उसमें उसका साथ दो। मैम, हमें कई बार देखने को मिलता है कि खुद को हमें दिक्कत नहीं होती है कि बेटियां हैं हमारी, हमें खुशी होती है, गर्व होता है, लेकिन सोसाइटी या समाज हमें जीने नहीं देता है, क्योंकि समाज को लगता है अरे इनकी तो 3 बेटियां हैं, ये क्या कर लेंगी, या ये आपको अकेला छोड़ जाएंगे। तो हम अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और वही समाज हमें वीक करता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, ये बात एक प्लस पॉइंट है जो आपने बोली अभी। और मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि मेरा काम औरतों का ही है, आप जानते हो। तो मेरे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये क्या कर पाएगी। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा तो मेरे परिवार वालों ने सब ने बोला कि ये भी छोड़ के चली जाएगी। तो आज आपके सामने हूँ, जो भी है ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा ना होना, ये सब ये आते हैं, ये बहुत फेस करने होता है। जैसे कि पहले बेटा ना होना, फिर हस्बैंड भी छोड़ के चले जाएं, और प्लस बेटियों की माँ होना। तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले होता था कि बेटियां ब्याही जाती हैं, दूर चली जाती हैं, बेटे घर पे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटे को भी हाई एजुकेशन देते हैं, बेटियों को भी हाई एजुकेशन देते हैं, तो दोनों को ही दूर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि जिनको बेटियां हैं, बेटा नहीं है, वो टेंशन छोड़ दीजिए इस बात की। क्योंकि मैंने खुद फेस किया और कर भी रही हूँ। मैं इसी में जी रही हूँ, मैं अपनी बेटियों से खुश हूँ, और मुझे कभी इच्छा नहीं हुई कि बेटा हो। हाँ, अब आप ये भी बोलना चाहेंगे शायद कि इतनी बेटियां फिर क्यों हुई। क्योंकि ये डिमांड थी मेरी फैमिली की, मेरे रिलेटिव्स की, मेरे हस्बैंड की। कि वो चाहते थे कि वो एक बेटा चाहते हो। थे, हाँ। तो मुझे ना कोई भी दिक्कत नहीं है। आज मेरी बेटियां मैंने बेटों के जैसे ही, मतलब संस्कार देखो दोनों को ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। संस्कार तो प्लस पॉइंट है। तो संस्कार में यही है कि दोनों को संस्कार दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हस्बैंड नहीं है, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी से हेल्प भी नहीं लेती, मैं सारे काम अपने खुद करती हूँ। तो प्लीज़। वो कहते हैं ना, कई बार सुनने को भी मिलता है कि जो महिलाएं होती हैं जब बच्ची होती हैं तो वो अपने पिता पे डिपेंडेंट होती हैं, जब शादी हो जाती है अपने पति पे, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो अब अपने बच्चों पर। लेकिन खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दें, और एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी दें, क्योंकि वे किसी पे इंडिपेंडेंट ना हो सकें, बल्कि आपका सहारा बन सके। तो लोग जो लड़कियां हैं या जिनके घर वाले हैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट, जिन्होंने अभी तक अपने बच्चियों को पढ़ाया तक नहीं है, उनके लिए आप कुछ मदद भी कर रही हैं, जैसे आप उनको काम सिखाती हैं बिना पे लिए? हाँ जी, देखिए मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप प्राइवेट स्कूल में नहीं स्टडी करा सकते उनकी, तो सरकार में बहुत अच्छी एजुकेशन है। तो उनको ज़्यादा नहीं, +2 कराइए, और उसके बाद मेरे पास भेज दो, मैं उनको स्टैंड करूँगी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बेटियों को एजुकेशन तो ज़रूर दो। सरकारी स्कूल में दे सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्राइवेट, सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे एजुकेशन मिलती है वहाँ पे। और जिसके पेरेंट्स आगे पढ़ाने में या कुछ स्टैंड बनाने में, कुछ भी कोर्स कराने में समर्थ है, तो वो मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो ये सैलून में स्किन, हेयर एंड मेकअप का काम है, मैं उनको फ्री शिक्षा देने के लिए रेडी हूँ। इससे पहले मैंने बहुत लड़कियों को दिया है ये शिक्षा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप शादी कर रहे हैं, आप देखो, हर बेटी का मन होता है सजने संवरने का, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। आप उन्हें सजाएंगे? जी, मैं उनको रेडी कर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है
क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, मैम ने भी बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और उन्हें पता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। और वहीं पर आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इंस्पिरेशन हर एक महिला को मिले, जो महिला या फिर उन महिलाओं तक ये खबर पहुँचे जो सिंगल मदर हैं। बच्चों को पालना आसान नहीं होता है, चाहे हम स्टडीज़ की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें। आप सभी जानते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, और वहीं पर जब साथ में ऊपर कर्जा भी हो तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। मेरी लेकिन यही अपील रहने वाली है कि डिप्रेशन में जाना या सुसाइड कर देना ये कोई रास्ता नहीं होता है, या फिर ये कोई कंक्लूजन नहीं होता है। आपको लड़ना आना चाहिए और आप हमेशा लड़ते रहें, लड़ना हमारा फ़र्ज़ होता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।